वाले हैं। मुद्राएं हमें क्यों करनी चाहिए? हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन तत्वों से। और हमारी हर एक उंगली उसको इंडिकेट करती है। तो चलिए आज ज्ञान मुद्रा सीखने वाले हैं। ज्ञान मुद्रा करने के लिए आपको दोनों हाथों की अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को ऐसे करना है। तीनों उंगलियों को ऐसे पकड़ना है और इस तरह से रखना है। मुद्रा हम कभी भी कर सकते हैं, कौन से भी आसन में कर सकते हैं, चलते उठते बैठते कैसे भी कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आप इसके करोगे तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। अभी ये ज्ञान मुद्रा है, इसकी हमें बेनिफिट्स क्या है मैं वो आपको बताती हूँ। इससे हमें हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा क्रोध कम होता है, सिर दर्द जैसी बीमारियाँ ठीक होती है। चलिए आइए फिर से देखते हैं। इस तरह से करना है। इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और तो आइए देखते हैं शून्य मुद्रा कैसे करते हैं। पहले देखते हैं कि उसे क्यों करना चाहिए। शून्य मुद्रा करने से क्या होता है? शून्य मुद्रा करने से हमारे कान के रोग दूर होते हैं। कान में कान में का बहना, फिर किसी किसी को कान में दर्द होता है वो कम होता है, और किसी 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 को कम सुनाई देता है तो वो भी इससे ठीक होता है। लेकिन इसको कम से कम 1 घंटे तक करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। हमारे जो मिडल फिंगर है उसको ऐसे फोल्ड करना है, थंब से उसको प्रेस करना है और तीनों उंगलियों को ऐसे रखना है। इसको शून्य मुद्रा कहते हैं। फिर से देखते हैं। मिडल फिंगर को फोल्ड किया, थंब से प्रेस किया, इसी प्रकार। फिर से देखते हैं। इससे क्या होता है? कान के रोग दूर होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू। प्राण मुद्रा हमें क्यों करनी चाहिए तो पहले वो देखते हैं। प्राण मुद्रा से क्या फ़ायदे होते हैं? प्राण मुद्रा से हमारे आँखों के दोष दूर होते हैं और हमें भूख प्यास नहीं सताती। अगर हमें ज़्यादा दिन तक भूखा रहना है तो उस वक्त हम अगर ये मुद्रा करेंगे, आपको बताती हूँ कैसे करनी है। तो ये मुद्रा करेंगे तो आप उसमें भूख पे कंट्रोल कर सकोगे। तो चलिए आइए, आँखों की रोशनी भी इससे बढ़ते। तो चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। ये दोनों उंगलियों को ऐसे सीधा रखना है और अंगुष्ठ से ये दोनों उंगलियों को ऐसे टच करना है। इसको प्राण मुद्रा कहते हैं। कुंडलिनी जागरण में भी इसकी सहायता होती है। फिर से देखते हैं। अगर आपने पृथ्वी मुद्रा से हमें क्या फ़ायदे होते हैं पहले वो सुनते हैं। पृथ्वी मुद्रा करने से हमारे शरीर में विटामिन की जो कमी होती है वो दूर होती है। दुर्बलता होती है, किसी किसी को थकावट लगती है, किसी किसी को बहुत वीकनेस लगता है, वो दूर होता है। और अगर मोटापा हो तो वो भी कम होता है। शरीर में ऊर्जा, कांति, हमारी स्किन अच्छी होती है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है इसे। हमारी इस उंगली को ऐसे फोल्ड करना है और थंब से ऐसे ये पॉइंट को प्रेस करना है। फिर से देखते हैं। कौन सी भी मुद्रा हम करेंगे ना दोस्तों, तो उसको 15 मिनट कम से कम करना ही चाहिए। 15 मिनट बढ़ा के फिर धीरे धीरे आप ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं।
इसी प्रकार करना है। फिर से देखते हैं। मुद्रा हम कैसे भी कर सकते हैं, चलते, बैठते, उठते, कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपान वायु मुद्रा कैसे की जाती है, चलिए आइए देखते हैं। इसको वायु मुद्रा कहते हैं। फिर अपान मुद्रा क्या होती है, तो इसको अपान मुद्रा कहते हैं। अभी ये दोनों को मिला के हमें अपान वायु मुद्रा करनी है। ये हो गई वायु मुद्रा और अपान वायु मुद्रा। अभी ये हमें क्यों करनी चाहिए, तो ये हृदय विकारों में, वात विकारों में फ़ायदेमंद होती है। अगर किसी का हृदय कमज़ोर है तो उसने ये रोज़ करनी चाहिए। ये मुद्रा कम से कम हम 10 मिनट से लेके 45 मिनट्स तक इसे करना चाहिए। और सिर दर्द में भी लाभकारी है। जिनको हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप मीन्स, तो वो लोग भी कर सकते हैं, उनके लिए भी लाभकारी है। फिर से देखते हैं। वायु मुद्रा हो गई। फिर इन थम्स को मिला के, थम्स को और इन फिंगर्स को, ये फिंगर्स के ये जो पॉइंट होते हैं इसको दबाना है, आगे के पॉइंट, और इसको सीधा रखना है इस प्रकार। फिर से देखते हैं। अपान वायु मुद्रा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।